हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेल्ट पे को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से आज जरूर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताज़ा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कोर्स को सीखना केवल आप क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट में इसी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए या फिर सीनियर ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम ID @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। पहले दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड जैसे मैंने आपको लास्ट कल जो लाइव हमने करा था उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो पॉसिबल है कि इसके नीचे आए और ये वाले सपोर्ट के नीचे जो भी आप कह सकते हैं स्टॉप्स उनको हंट करें और वापस से मार्केट यहाँ पे सस्टेनेबल होना स्टार्ट करे। और ये जब सस्टेनेबिलिटी मार्केट के अंदर आएगी तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में निकलना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे अभी भी खतरा बना हुआ है बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन एक बियरिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है। और बियरिश ट्रेंड के अंदर जब तक ये ट्रेंड वापस से बुलिश नहीं होता, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम हमें $52,000 के ऊपर प्राइस चाहिए होगा। अगर इसके ऊपर आके मार्केट थोड़ा सस्टेनेबल होने लगता है देन चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन जो हमें मेजर लेवल यहाँ पे ब्रेक करना है वो है यहाँ पे 60,000 का। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा बिटकॉइन बुलिश की तरफ नहीं जाएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें कुछ बुलिशनेस डेफिनेटली देखने को मिले, क्योंकि ये वाला जो एक पूरा एरिया है ये बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एरिया है। आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा हैवी सपोर्ट है, जहाँ से कि अगर बिटकॉइन बाउंस करता है तो बिटकॉइन वापस से 51,000 52,000 तक वापस से बाउंस बैक कर सकता है, जहाँ पे कि हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब ये पुल बैक अलग अलग तरीके से हो सकता है। मे भी शायद यहाँ से प्राइसेस कुछ टाइम में वापस से रिकवरी स्टार्ट कर दें, डबल बॉटम करें, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, ये बिटकॉइन का एक लास्ट सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट यहाँ पे टूट जाता है देन फिर बिटकॉइन के पास जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो है लगभग $37,000। और जो एकदम सबसे ज़्यादा लास्ट सपोर्ट बिटकॉइन के पास है वो है यहाँ पे $30,000। हालांकि इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हमारा जो रियल बियर मार्केट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा यहाँ पे फिर चलने वाला है। हालांकि ये लेवल भी यहाँ पे चेंज होता है तो हमें एक प्रॉपर बियर मार्केट की स्टार्टिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये लेवल बिटकॉइन को होल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अभी मेरे हिसाब से देखा जाए तो मार्केट थोड़ी बहुत रिकवरी देता है, उसके बाद हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि क्या बिटकॉइन यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरने वाला है। बट अगर ऐसा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। मैं स्टिल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जैसे एक मैनिपुलेशन है और इसके बाद यहाँ से जो मार्केट है वो बेसिकली डायरेक्टली ऊपर जाने वाला है। हालांकि इसको मैनिपुलेशन कहना गलत होगा। इसके पीछे का भी मैं आपको एक रीज़न यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो बिटकॉइन के चार्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन सी थिंग है कि अगर मार्केट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे करेक्शन करेगा। और अगर हम इसको एलाइट वेव के हिसाब से भी देखने की कोशिश करें तो मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट पे यहाँ पे जा चुका है। ये वाला हमारे पास तीसरा पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास 5th पॉइंट बाकी है जो मार्केट को यहाँ से $1 लाख तक ले आ सकता है। बट ये जो 4th पॉइंट का करेक्शन है, अगर आप इसको फिबोनाची के हिसाब से भी देखने की कोशिश करें तो अभी करेंटली 0.3 के आसपास है, बट चांसेस है कि ये इसका लास्ट करेक्शन लगभग 30,000 के आसपास, या फिर अगर हम इसके ऊपर वाले लेवल की बात करें तो 37,000। ये दो लेवल्स पे मेरी बहुत ज़्यादा नज़र होने वाली है कि इस तक ये पॉसिबल है कि अपना करेक्शन कंप्लीट करे, या तो 37 या 30,000, और मार्केट यहाँ से फिर सीधे $1 लाख के लिए जो इसका लास्ट मोमेंटम है उसको यहाँ पे दे सकता है। बट स्टिल यहाँ पे मार्केट का ये बॉटम नहीं है, सॉरी टॉप नहीं है, क्योंकि मार्केट के लिए ये जस्ट एक थर्ड वेव कंप्लीट होगा। तो ये ऑलरेडी फर्स्ट वेव कंप्लीट हो जाएगा, ये थर्ड वेव है, देन एक करेक्शन हमें फिर देखने को मार्केट में मिलेगा और जो लास्ट मार्केट का पंप होगा वो स्टिल यहाँ पे रिमेनिंग रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों एक फिगर हो गया जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, जिसके हिसाब से मैं अभी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। तो जहाँ पे कि 37,000 और 30,000 दो लेवल्स और है जिसपे कि हमारा फोकस होने वाला है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो ये लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ पे जो भी अपडेट्स होते हैं वो बेसिकली तो मैं कवर करूँगा ही, बट यहाँ से जो बाउंस बैक आता है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट होगा
कि क्या बिटकॉइन इस जगह से ही बाउंस यहाँ पे करने वाला है। बाकी अगर इस करेक्शन की बात करी जाए तो ये करेक्शन 35% का हो चुका है, और अगर हम लोग बुल मार्केट की बात करते हैं तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। 2017 में भी अगर हम देखें तो जो पहला करेक्शन था वो 40% का था, सेकेंड करेक्शन लगभग 36% का था, थर्ड करेक्शन भी हमें 37% का मिला, फोर्थ करेक्शन 45 का मिला, और इसके बाद भी अगर बात करें तो 37% का करेक्शन था। स्टिल अगर इस साइकिल की बात करें तो ये वाला जो पूरा के पूरा आप कह सकते हैं जो चार्ट है ये मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वाले चार्ट में भी वही सारी चीज़ें हुई थी जो कि अभी के पोर्शन पे यहाँ पे हुई हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ इस पोजीशन पे जहाँ पे कि इस तरीके से मार्केट फॉर्म हुआ। मार्केट ने एक फेक आउट करने की कोशिश करी और उसके बाद ये जो एक असेंडिंग ट्रायंगल था इसको यहाँ पे ब्रेक करा नीचे की तरफ, और इसके ब्रेकआउट से पहले अगर आप थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इसी जगह पे एक राइजिंग चैनल को भी फॉर्म करा था जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, और मार्केट ने अपनी प्रीवियस हाइट के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ से एक सेकंड फिबोनाची को हम लोग इंप्लीमेंट यहाँ पे कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो नीचे 0.7 0.6 की रेंज में आने के बाद से वापस से मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट यहाँ पे हो गया। और यही जो चार्ट है ये बहुत हद तक यहाँ पर रिपीट होता हुआ मिल रहा है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया जिसका मैंने आपको पहले भी बना के बताया था कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। इसके अंदर हमें एक यहाँ पे ब्रेक ऊपर की तरफ एक फेक आउट देखने को मिला, और इसी के साथ अगर देखा है तो हमें यहाँ पर एक तरीके से राइजिंग चैनल भी देखने को मिला है जिसके बाद से मार्केट ड्रॉप कर चुका है। और मार्केट का जो ऑब्वियसली बॉटम रेंजेस है वो हमारे पास यही वाली है, जहाँ से कि अगर हम नापें तो करीबन जो प्राइसेस है वो 0.7 के आसपास तक ड्रॉप कर सकते हैं, और ये 0.7 का जो लेवल है वही $37,000 के आसपास का है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट एक बार 37 को यहाँ पे टेस्ट करे और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट यहाँ पे कर जाए। तो ये पूरा की पूरा अभी का जो गेम है वो कुछ इस तरीके का है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म में सारी चीज़ आपको बता ही चुका हूँ कि आपको किस तरीके से प्री प्लान यहाँ पे करना है। फिलहाल में तो मार्केट थोड़ा सा रिकवरी मोड के अंदर है, बट स्टिल अभी का जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो 46,680 के आसपास है, और अभी का जो हमें करंट सपोर्ट है वो 42,300 के आसपास मिल रहा है, जो कि अगर यहाँ पे नीचे ब्रेक होता है तो 37 तक मार्केट टेस्ट करेगा और फिर मार्केट अपनी एक नई साइकिल के अंदर यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बिटकॉइन के डम से बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं तो घबराने वाली इतनी बात मुझे नहीं लगती है, और अगर मार्केट इसी लेवल को होल्ड कर लेता है 40,000 वाले को तो यहाँ से भी मार्केट अपनी रिकवरी दे सकता है, पर आने वाले कुछ दिन में ही हमें डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें पता पड़ जाने वाली हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम में भी एक बहुत सही चीज़ आपके साथ शेयर करी थी, मे भी शायद आपने देखा हो। और अगर आप बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आते हैं यहाँ पे तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझ आएगी कि लास्ट टाइम रुकिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि लास्ट टाइम जो मार्केट है उसने इस वाले हाई को यहाँ पे ब्रेक करा था। इस हाई के ब्रेक के बाद से जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं अपनी एक रैली दी, और इस रैली के बाद से मार्केट के अंदर हमें एक करेक्शन फेज देखने को मिला था। इस करेक्शन फेज में अगर हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ कर दें तो जब प्राइस इसको ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर जा चुका था इस पूरे पोर्शन में, तो यहाँ पर हमें एक करेक्शन देखने को मिला, और इस करेक्शन के बाद से मार्केट ने अपना जो फाइनल लेगअप था उसको यहाँ पे लिया। अब अगर आप इसी चीज़ को वापस यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग मार्केट का ये प्रीवियस हाई था जो कि इस पोजीशन पे यहाँ पे ब्रेक हुआ। वापस से जो मार्केट है आप कह सकते हैं वो ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक करेक्शन का फॉर्मेशन लिया जो कि कुछ इस तरीके का था, और ये फॉर्मेशन के बाद में मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पे होवर कर रहेगा, जहाँ पे कि मार्केट ने फिर से उसको ब्रेक करा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सपोर्ट को होल्ड करा, और ये अब हमें जो ये फाइनल लेगअप जिसकी हमने पहले यहाँ पे बात करी थी ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, जो कि मार्केट को वापस से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी इसका एक प्राइस पॉइंट जाना है वहाँ तक इसको पहुँचा सकता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है, आप जाके चेकआउट इसको यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये है दोस्तों हमारे पास CME फ्यूचर का चार्ट, और इसमें बेसिकली गैप यहाँ पे नीचे खाली है 26,000 से लेकर, अगर आप बिटकॉइन के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हो, बट आई डोंट थिंक कि इतना नीचे मार्केट गिरेगा। हाँ, अगर बियरिश मार्केट आ जाता है जैसे हमने बात करी थी उन लेवल्स पे तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अभी अगर करेंटली बात करी जाए तो 4 आवर के अंदर भी यहाँ पे एक गैप बन चुकी है। अगर आप इस पोजीशन को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो ये वाली गैप जो है ये आई थिंक मार्केट पहले फिल कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट यहाँ पे 51,000 के आसपास आ सकता है, वो इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है।
और ये सब चीज़ें कोई नई नहीं है, तो अगर आपको पता ही है कि हम बहुत टाइम से सारी चीज़ कवर करते आ रहे हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग टोटल मार्केट कैप की बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लास्ट टाइम की हमारी सारी प्रेडिक्शन अभी तक एकदम परफेक्ट यहाँ पे गई है। और अगर अभी यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसको वापस से, तो लगभग मार्केट अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद से मार्केट एक बहुत अच्छे खासे मोमेंटम में अप तरफ है, जहाँ पे कि आप इसको एक अपर चैनल के फॉर्मेशन में यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। हालांकि एक बेरिश पैटर्न है, जब भी अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास जो भी सपोर्टिव रेंज होगी वो होगी लगभग 1.6 से 1.7 ट्रिलियन, और ये वाली रेंज अगर यहाँ पे ब्रेक होती तो मार्केट कहीं ना कहीं 1.2 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे आ सकता है, और इसकी टाइम पे हमें बिटकॉइन के अंदर भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग 4 आवर के अंदर आते हैं तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे सरप्राइज करते हुए मिल जाएगी कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट तो कर रहा है, तो मार्केट के लिए एकदम लास्ट यहाँ पे चांस आपको देखने को मिल जाता है। और इस चांस के अंदर अगर मार्केट चाहे तो यहाँ पर इस तरह एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर लें, या मार्केट डायरेक्टली इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, इन दोनों कंडीशन के अंदर हमें मार्केट बुलिश होता हुआ मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में आपको एक पैरेलल सा चैनल भी देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इससे प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो आप इन लाइंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इस लाइन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक फॉलिंग वेज या फिर चैनल की तरह आप इसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास 1.9 है, ये ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ड्रॉप करेगा 1.7, और अगर 1.7 भी इसको होल्ड नहीं कर पाता है देन फाइनली प्राइस जो है वो $1.2 पे ड्रॉप करके फिर से अपनी रैली को स्टार्ट करेगा। यानी कि जो भी अभी हमें करेक्शन मिल रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर टोटल मार्केट कैप 2 की बात करी जाए, जो कि अल्टकॉइन की मार्केट कैप है, तो जैसा हमने प्रेडिक्शन दिया था वैसा अभी मार्केट कैप चल रहा है। जो मैंने बताया था कि मार्केट कैप इस बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉप कर सकती है, वो फाइनली हो गई है। आप इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, और अब यहाँ पे जैसे ही ये बॉक्स इस पूरे लेवल को यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो मार्केट कैप यहाँ से रेडी हो जाएगी 2 ट्रिलियन को हिट यहाँ पे करने के लिए। एंड स्टिल अगर आप पीछे से प्राइसेस के कह सकते हैं सपोर्ट की बात करें, तो ये एक लास्ट सपोर्ट ही है इस जोन के आसपास। तो अगर कुछ विक्स मार्केट नीचे मारता भी है तो लगभग 1 ट्रिलियन तक ये नीचे विक्स मार सकता है या इसको सपोर्ट ले सकता है। तो अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा भी स्लिप करता है तो एक सेकंड बाय जोन 1 ट्रिलियन के आसपास होगा, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे से आ रही है। जो ये ब्रेक होगी तो ही फिर आप कह सकते हो कि जो आपका अल्ट सीजन है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। जब तक ये दोनों लेवल्स इसको होल्ड कर रहे हैं मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर 2 ट्रिलियन के लिए यहाँ पे बाउंस बैक करेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर कॉइन की बात करी जाए तो ये है दोस्तों इथेरियम, और ये मत कहना कि पहले से नहीं बताया था, हमने पहले ये चीज़ डिस्कस करी कि इथेरियम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लेवल बना रहा है, और उसके लिए ये वाला पूरा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक होना। ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट नीचे गिर सकता है अराउंड 2800 से 2900 के लेवल में। ऑलरेडी मैंने पहले से चीज़ ड्रॉ कर रखी है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं इन लेवल्स को यहाँ पे हटा भी दूँ इस पोजिशन से, तो आपको इस पोजिशन के आसपास यहाँ पर अगर इस तरह फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉडकास्ट चैनल या फिर चैनल का फॉर्मेशन मिल सकता है। इसको अभी क्लियरिटी नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा डेटा आ जाए तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली बना लेंगे। बट करंटली अगर बात करें तो जो इथेरियम है वो लगभग यहाँ पे 2800 या 2900 के रेंज में गिर सकता है, और अभी के लिए जो इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस हो गया है वो है $3640 का 3640। इसके ऊपर अगर वापस मार्केट आता है देन हमारा टारगेट होगा 4100, लेकिन इसको मार्केट नहीं ब्रेक कर पाता तो मार्केट कहीं ना कहीं 2800 से 2900 के आसपास गिरेगा, जहाँ से कि फिर मार्केट बाउंस करके $5000 से लगभग $7000 के लिए निकल सकता है। तो इसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो। कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे भी ये एक सपोर्ट आपको देखने को यहाँ पे इथेरियम में मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर्स में तो कोई खास चीज़ें नहीं है, आप देखेंगे तो सारे भी डाउनफॉल की तरफ ही हैं, तो थोड़ा सा इसका मोमेंटम शिफ्ट होने का वेट करते हैं। और इसी के साथ मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक CME गैप भी है, तो अभी के लिए जो ये CME गैप थी रेजिस्टेंस का भी काम अब यहाँ पे करेगी, तो लगभग मार्केट को ऊपर चाहिए, नहीं तो मार्केट नीचे वाली CME गैप को फिल यहाँ पे कर सकता है। अगले अगर कॉइन की यहाँ पे बात की जाए तो यह है दोस्तों लाइटकॉइन, जिसमें मैंने आपको पहले ये पूरा लेवल बना के बताया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे लाइटकॉइन जो है वो एक फॉलिंग जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट टकरा के नीचे गिरेगा। और हमारे पास जो सपोर्टिव रेंज है वो है 265 के आसपास की, और एक लास्ट रेंज जो थे वो है 248 की। हालांकि लाइटकॉइन पे मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और एक बार अगर बिटकॉइन अपनी रिकवरी वापस स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं जो लाइटकॉइन है वो $1000 को ईजिली टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। बाकी अगर आप इस चीज़ को भी रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं लाइटकॉइन को, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आएगी कि लाइटकॉइन जो है वो स्टिल अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, और मैक्स टू मैक्स जो यहाँ पे प्राइसेस हमें ड्रॉप होते हुए मिल सकते हैं वो है लगभग यहाँ पे $241, जहाँ पे कि प्राइस को होल्ड करना होगा। और यहाँ पे प्राइस होल्ड करता है तो आने वाले टाइम के अंदर जो आपके
प्राइसेस हैं वो यहाँ से बाउंस करते हुए हमें मिल जाएंगे। और प्राइसेस ऑलरेडी मैं आपको पहले से ही यहाँ पे बता चुका हूँ कि हम लोग $1000 तक का टारगेट सेट करके चल सकते हैं। इस लाइन को अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, देन फिर मार्केट लिए कि चिंता वाली बात हो सकती है। बट अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और मार्केट का ये प्रीवियस हाई था जिसको कि हमें ब्रेक होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हो सकता है कि हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा भी फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। इंडिकेटर्स स्टिल नेगेटिव हैं, तो अभी थोड़ा सा ये एक सेलिंग प्रेशर की अगर बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक, जिसमें हमने जो फॉलिंग वेज बनाया था वो स्टिल यहाँ पे वैलिड है। आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली देख सकते हैं, हमने पहले से इसके अलग वीडियोस में बना के आपको बता रखा था। इस लाइन को आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट प्राइस के पास यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अभी के लिए हमने लास्ट टाइम ये वाला एक सपोर्ट ड्रॉ करा था जो ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, तो इसमें अब हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब हमारा जो मेजर फोकस होने वाला है वो इसके बॉटम ट्रेंड लाइन के आसपास होगा कि मार्केट जो है इसको इस पोजीशन के आसपास होल्ड करता है फिर नहीं, क्योंकि इस पोजीशन के आसपास अगर मार्केट होल्ड करेगा और ये अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, देन वापस से मार्केट $53 के लिए रेडी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जिसमें लास्ट टाइम हमें एक हेड एंड शोल्डर मिला था, और हेड एंड शोल्डर बेसिकली अपनी नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाए, जहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो हमारा ये जो टारगेट था यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया, और जो इस लास्ट लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था उसी लाइन को अगर हम थोड़ा सा एक्सपांड करके देखें तो कहीं ना कहीं जो BNB कॉइन है वो वापस से हमें इसी लेवल के अंदर फॉल होता हुआ मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अभी जो सपोर्ट है वो यही वाला है, जैसे कि मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट नीचे इस लेवल को टेस्ट करेगा 487। तो अगर आपने कोई बाई बिट यहाँ पे डाली होगी तो आई होप अभी आपका थोड़ा सा बेनिफिट एटलीस्ट यहाँ पे चल रहा होगा 8% के आसपास का। बट ये कह सकते हैं कि बाइनेंस कॉइन बहुत ज़्यादा एक तरीके से साइडवेज के अंदर आ चुका है, और अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ी टाइम फ्रेम से देखने की ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट के लिए जो अभी एक बॉटम एरिया है वो इस पोजीशन पे, और जो टॉप एरिया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि स्टिल चांसेस है कि अगर बिटकॉइन थोड़ा सा स्लाइडली और 37,000 तक आता है तो बाइनेंस कॉइन करीबन $451 तक भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा नज़र यहाँ पे रखनी होगी। एंड ऑब्वियसली अभी के लिए जो हम छोटी सी चीज़ यही कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कॉइन पर नज़र रखना है तो आप उसके चैनल को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पर अगर वापस प्राइस ऊपर जाके नीचे ड्रॉप करता है तो मार्केट एक बार फिर से यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जिसके ऊपर टाइट नज़र आप रख सकते हो। मैंने लास्ट टाइम आपको ब्रेकआउट के बारे में बताया था, जो कि हुआ, वापस प्राइस अंदर आया, लेकिन आप वापस से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वापस से वही ब्रेकआउट का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और अभी भी यही कहेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे क्लोज कर लेता है $1.63 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके $2.5 तक ईजिली यहाँ पे जा सकता है। XRP पे मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि XRP का अगर आप BTC पेयर का चार्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं एज कम्पेयर टू डॉलर चार्ट, तो इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस पोजीशन पे। हालांकि बिटकॉइन के डम से इसमें फ़र्क हल्का फुल्का पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कॉइन के हिसाब से एनालिसिस करें तो मार्केट का जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पे 4432 सतोशी के आसपास है, जिसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो मार्केट है वो एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा करेक्शन ले और यहाँ से जंप ऑफ लेना स्टार्ट कर सकता है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो XRP का मार्केट है उस पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि XRP यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो सकता है इस पोजीशन के अंदर, इस जगह में, और इनडायरेक्टली जैसे ही ये 1.6 को ब्रेकआउट लेता है हम लोगों को एक लॉन्ग का ट्रेड देखने को वहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों नियो, जिसने इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे मैंने कल कहा था कि दोनों लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी भी कंडीशन में इसको ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है। हालांकि आप इस लाइन को थोड़ा बहुत एडजस्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, प्राइस को थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पे करना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको बनता हुआ सब मिल सकता है, बट इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि नियो पे आप खास तौर पर नज़र रख सकते हो, क्योंकि आई थिंक इससे ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में भी चलते हैं इस पोजीशन पे, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि जो मार्केट है वो करीबन इस वाले लेवल के आसपास ही घूम रहा है, और अगर मैक्स टू मैक्स मार्केट यहाँ पे गिरता है तो फिर $56 का हमें एक लेवल यहाँ पे मिल सकता है। बट अभी करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट के 2 लेवल्स हैं जिसके आसपास ही मार्केट यहाँ पे होवर करता हुआ मिल रहा है, और वन डे के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो मार्केट को इस पोजीशन के आसपास ही एक सपोर्टिव रेंज देखने को मिल रही है। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ इस पोर्शन से, और ये अगर लाइन होवर करती है तो हमें $95 के ऊपर नियो चाहिए होगा। अगर $95 के ऊपर नियो नहीं आता है देन फिर स्टिल मार्केट गिर सकता है। और ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बियरिश फॉर्मेशन बना रहा है, तो इसको एक बुलिश फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है इसको ब्रेक करने के लिए, जहाँ पे कि मैं फोकस करूँगा
इस वाले चैनल पे। तो ये चैनल अगर $95 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लेता है देन फिर आप नियो को $149 से $200 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर स्टिल जो चांसेस है करेक्शन के वो यहाँ पे बन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट वाला हमारा ये प्रीवियस हाई है, मार्केट 55 से $58 तक भी ड्रॉप कर सकता है। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर बनेगी और फिर जहाँ से कि हम लोग मार्केट को चेस वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों डॉट, जिसने फाइनली ब्रेकआउट कर लिया था। वापस हमें 43 से 41 के आसपास बाय करना था, बट स्टिल डॉट जो है वहाँ पे नीचे की तरफ गिर चुका है। अगर इस पूरे लेवल को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग वापस से चलते हैं तो डॉट बेसिकली एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। बट जो कल हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे प्ले आउट हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है मार्केट के अंदर कि मार्केट वापस एक बार $25 तक यहाँ पे टेस्ट करे और फिर यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करे अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट्स। यहाँ पे आप वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप थोड़ा सा डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक सपोर्टिव रेंज के तौर पे यहाँ पे लेके चल रहा है। और ये वाला जो सपोर्टिव रेंज है ये जब तक होल्ड है इट्स ओके, बट इतना ज़्यादा इसमें होल्ड हो चुका है तो अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो लगभग $26 के आसपास हमें वापस से जो डॉट टोकन है वो देखने को मिल सकता है। और इसके बाद फिर जो मार्केट है वो अपनी अप रैली को स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बिटकॉइन का, जो कि परफेक्टली हमारी लाइन के ऊपर आके हिट करा है। और यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट वापस से बाउंस कर सकता है। लेकिन मार्केट के बाउंस करने का जो एक सिंपल तरीका वो यही है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आके थोड़ा सा सस्टेन करे ताकि मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक दे पाए। ये सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी तो मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर सकता है। तो हमें इस तरीके की सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी और ये सस्टेनेबिलिटी जैसी हमें मिल जाती है मार्केट वापस से 2000 की जो रेंजेस है उसके लिए यहाँ पे जा सकता है। बाकी इस लाइन को बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है और ये टाइम का जो अभी बॉटम हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो हमें देखने को मिलता है अराउंड 932 से लेकर अभी करंट प्राइसेस में भी अगर आप देखें तो लगभग 985-6 के आसपास है। इसके नीचे प्राइस गया तो फिर कह सकते हैं कि जो आपका BSC कॉइन जो बिटकॉइन कैश है वो फिर ड्रॉप कर सकता है 727 के लेवल पे, बट इसको होल्ड करता है, इसके ऊपर आके वापस से सस्टेन करता है तो मार्केट $2000 के यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो कॉइन है वो है दोस्तों बैंड, जो कि फाइनली हमारे बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर चुका है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है और मैंने आपको बहुत टाइम पहले से यही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल हमें फॉर्म होता हुआ सब मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट यहीं से रिकवरी कर लेगा और मार्केट $20 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों कार्डानो, जिसने लगभग $2.4 को यहाँ पे टेस्ट कर लिया है। फिलहाल में प्राइस थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है तो एक्सपेक्टेशन जो भी सपोर्टिव रेंज है वो है 1.8 से लेकर लगभग यहाँ पे 1.94 के बीच में, जिसके अंदर अगर प्राइस आता है तो हम वापस से लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हैं। इसके नीचे प्राइस गिरेगा तो फिर सेकंड बाय हमें 1.5 पे दोबारा से यहाँ पे मिल पाएगा। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स जो कि हमने डिस्कस करें, खासतौर पर बिटकॉइन वाली सारी चीज़ें। हालांकि अभी भी बियर मार्केट चल रहा है तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि जब तक मार्केट बुलिश तरफ शिफ्ट नहीं होते, जो मैं आपको बता भी दूंगा कि कब होने वाले हैं या कब हो चुके होंगे, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉशियसली चलना, क्योंकि बियरिश मार्केट के अंदर सपोर्ट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक यहाँ पे हो सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने कॉइन थे। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों आ रही है वितालिक बुतरिन की तरफ से। यहाँ पे $6.7 बिलियन वर्थ के जो शिबा इनू कॉइन्स है, बेसिकली उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो होल्ड करते थे वितालिक बुतरिन, उन्होंने यहाँ पे उन टोकन्स को बर्न कर दिया है। और इवन दैट इनका यही कहना है कि बेसिकली उन्होंने 90% जो सप्लाई इनके पास है वो ये बंद कर दें और 10% ये चैरिटी के अंदर डाल देंगे, जहाँ पे कि इन्होंने इंडिया के कोविड रिलीफ फंड के अंदर भी इस चीज़ को दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट वाली बात यहाँ पर है। बाकी आप इनका ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको जाना है तो ब्लॉकचेन पे सक्सेस है एंड 436 ब्लॉक कंफर्मेशन मिल चुका है, तो कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है एलोन मस्क की तरफ से। एलोन मस्क दोस्तों इस टाइम पे बहुत ज़्यादा छाए हुए मार्केट के अंदर, जहाँ पे कि एलोन मस्क ने यहाँ पे हिंट करा है कि जो टेस्ला है वो ऑफलोड कर सकती है BTC को, यानी कि बेच सकती है BTC को, ताकि यहाँ पे जो क्रिप्टो ट्विटर के ऊपर इस चीज़ की वॉर यहाँ पे छिड़ गई है। तो एक मिस्टर वेल है जिन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली थी कि और ये चीज़ बताई थी कि जो टेस्ला है वो डंप कर सकते हैं अपने बिटकॉइन को आने वाले क्वार्टर के अंदर, जहाँ पे कि एलोन मस्क ने यहाँ पे ट्वीट करा था इंडीड। इसका मतलब है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इस चीज़ को लोगों ने लगता है कुछ ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है। बट एक चीज़ बता दूँ कि जो आपका ये पूरा का पूरा चार्ट है ना, ये किसी के भी ट्वीट पर या किसी के भी कहने पर नहीं चलता है, ये पूरा टेक्निकल्स पर चलता है। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो पिछले मेरे 2 से 3 साल की वीडियो उठा के आप चेक कर सकते हो कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम लिया है, कितनी बार हम लोगों ने मार्केट को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करा है। कुछ टाइम पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इसमें ऑब्जर्व करनी होती हैं, बट अभी भी जो मार्केट्स है वो एग्जैक्टली हम प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से चल रहे हैं। तो
अगर आप अभी भी एलोन मस्क पे या किसी पे भरोसा करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा पछता सकते हो। इसलिए यही कहूँगा कि आप सिर्फ 2 जनों पे भरोसा करो। एक हो आप खुद, क्योंकि आप खुद अपने भविष्य को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। इन सब चीज़ों से दूर रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप क्रिप्टो के फील्ड में हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पहले से चीज़ें बता दे, पहले से आपको इंटीमेट कर दे कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं। हालांकि देखो, ये कहना थोड़ा सा एक अलग टॉपिक हो सकता है जहाँ पे कि लोग बोले कि अरे ये सपोर्ट तो टूट गया, बेयरिश मार्केट आएगा तो सपोर्ट टूटेंगे, बुलिश आएगा। अरे ऑब्वियसली मार्केट का स्ट्रक्चर ही वो है। बुलिश मार्केट का ही उसे जाता है जहाँ पे प्राइस भागेगा, बेयरिश मार्केट उसे कहा जाता है यहाँ पे प्राइस गिरेगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सब बिटकॉइंस और इनके जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से मार्केट के अंदर बाउंस आ रहा है। नहीं तो जो पहले मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सब आज तक कभी भी प्ले आउट नहीं होती, और मे भी शायद मैं आज जो मैंने 1200 वीडियोज़ चैनल पे अपलोड करी हैं वो भी नहीं कर पाता अगर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे काम नहीं करता। एंड डेली आप लोग देखते हो, करते हो, तो आपको आई थिंक एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये वीडियोस देख देख के ही, पैटर्न्स को देख के ही कितने सारे ट्रेड करे होंगे, और अगर वो पैटर्न्स काम नहीं कर रहे, वो चीज़ें नहीं हो रही, देन फिर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि किसी के भरोसे पे मत पड़ो, ये इनका काम है आना जाना। आज एलोन मस्क है, कल कोई और हो सकता है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और अगर आप ये सोचो कि क्रिप्टो का मार्केट बहुत छोटा है, इसको कोई भी मैनिपुलेट करता है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में भी जाओगे तो भी सारी चीज़ें सेम है, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। वहाँ पे भी एक, अगर इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला बैठे हुए हैं, जब उन्होंने कहा कि हमने ये शेयर खरीदा, लोग उसके पीछे दौड़ जाएंगे। तो ये चीज़ भूल जाओ, दिमाग से निकाल ही दो बिल्कुल ही कि ऐसा कुछ होता है। और ये चीज़ें फंडामेंटल्स जो हैं वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि किसी कॉइन का फंडामेंटल होना एक अच्छी बात है। जैसे हम बिटकॉइन पे ट्रस्ट करते हैं उसके फंडामेंटल्स के कारण, लेकिन आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट होना है, ये सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ही बता सकता है, ना कि कोई एलोन मस्क आपको आके बताएगा। अब आपका कहना हो सकता है कि एलोन मस्क ने ट्वीट करो मार्केट गिर गया। अरे ऑब्वियसली बात है भाई कि अगर मार्केट बियरिश होगा तो मार्केट कहीं से भी गिर सकता है। मार्केट इतना वेट नहीं करेगा कि उसको लॉन्ग टर्म खींचे, और हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग भी इसका सहारा ले रहे हों कि जैसे यहाँ पे कोई चीज़ें कंप्लीट हो जाए वैसे इसको गिराएं। अगर आप एलोन मस्क का ट्वीट देखोगे तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे एलोन मस्क ने शायद ये बोला था, इसी इंडिट वाले की बात अगर हम लोग करें तो अगर आप इसको देखो तो 17 मई 2021 को 12:18 AM, आई थिंक उनके हिसाब से AM है तो हमारा शायद PM हो सकता है। तो पर 17 की बात अगर करी जाए तो लगभग अगर आप चार्ट में देखने की कोशिश करते हो, 17 तारीख का किधर गया, 16 और 17, तो 17 आज का ही दिए है क्या ये वाला, आई थिंक उनका या तो पीछे होगा या आगे होगा हमारे अकॉर्डिंग, बट मे भी शायद उन्होंने कहा यहाँ कहीं पे होना चाहिए इस पोजीशन से। और उसके बाद से बाउंस भी आ गया कि एलोन मस्क ने ये कह दिया कि अरे नहीं नहीं, मैं बिटकॉइन को हम लोग सेल नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं चलता है, चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मैं यही कहूँगा, आप एक बार S&P 500 का चार्ट खोल के देख लो। जिसको भी डाउट है, आज से नहीं पिछले 150 साल का डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पिछले 150 साल जब कंप्यूटर्स भी इतने अच्छे से नहीं आए थे, उस टाइम से ये जो मार्केट है ये ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे। थोड़े बहुत चीज़ें अप डाउन होती हैं, आपको ये कह सकते हो कि हाँ उस टाइम पे जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ा ज़्यादा डंप या थोड़ा ज़्यादा पंप करवा सकती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट को आप एकदम से किसी एक व्यक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा शक के निगाहों से देखो या फिर ऐसा करो। और ऑब्वियसली जो टेक्निकल जानते हैं उनके लिए तो बेटर है, बट जो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं कि एलोन मस्क की वजह से मार्केट इधर हो रहा है उधर हो रहा है, मैं बता दूं कि आप उस चक्कर में मत पड़ना, वरना इतना गंदा फंस के रह जाओगे कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ओके, अगली दोस्तों जो खबर आई दोस्तों वो आ रही है सोलाना की तरफ से। बिटकॉइन गिर रहा है, सोलाना पंप हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अगर हम सोल टोकन की यहाँ पे बात करते हैं तो सोल टोकन ने दोस्तों आज यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। हालांकि मैं सोल टोकन अब यहाँ पे सेल कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने एकदम बॉटम पे बाई करे थे अराउंड मैंने आप लोगों को भी उस टाइम पे बताया था कि अगर सोल आपको इसके ब्रेकआउट पे मिलते हैं सपोर्ट पे। अब ये मेरे को भविष्यवाणी नहीं थी, ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस बताता है। तो यहाँ पे हमने बाय करे थे और आज मैं इसको ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए, बट आई एम हैप्पी विथ प्रॉफिट्स। तो उसको यहाँ पे लेके हमें बुक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो करेक्शन या चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे कर सकती हैं। बाकी आपको ट्रेड करना तो डेफिनेटली कर सकते हो, ऑल टाइम हाई है। और सिर्फ बिटकॉइन पेयर में ही इसका ऑल टाइम हाई नहीं है, अगर आप डॉलर पेयर में भी देखते हो तो मार्केट कहीं ना कहीं अपना एक ऑल टाइम हाई बना चुका है। फिलहाल मैं आई थिंक यहाँ पे एक्यूमुलेशन ही चल रही है मार्केट की, और आप इस अगर सिनेरियो को पॉसिबली यहाँ पे देखने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है
वो इसको जैसे ही ब्रेक करता है, मार्केट के पास जो ये पूरा की पूरा जो एक पोल जैसा यहाँ पे मिलेगा, ये इस प्राइजेस को यहाँ पे और ज़्यादा ऊपर पुश कर सकता है $77 तक। तो मे भी लग रहा है मैंने गलत टाइम पे सेल कर दिया, बट ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेड करके हम लोग इस पोजीशन को होल्ड यहाँ पे कर सकते हैं, बट इसके लिए अभी भी जो क्लोजिंग है वाइट लिस्ट 51.6 या फिर $52 के ऊपर होना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। और कल भी जब मैंने वजीरेक्स की वीडियो बनाई थी तो लोगों ने एक गलत चीज़ उसमें समझ ली थी। मेरा कहने का मतलब ये होता है हमेशा कि जब ये ब्रेक करे और वापस से रिट्रेसमेंट हो, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, ना कि सिर्फ ब्रेकआउट पे ही ट्रेड पे हमें खेलना होता है। और ये रिट्रेसमेंट के बाद से ही जो मार्केट होता है वो फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट होता है, प्रॉपर्ली मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है, देन हमें लॉन्ग के एंट्रीज को जाना होगा। अगर ये नहीं करेगा, मार्केट वापस नीचे आता है, देन कोई भी ट्रेड डालने की ऊपर का जरूरत यहाँ पे नहीं है। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है दोस्तों, आ रही है मार्क क्यूबर एलोन मस्क की तरफ से। एलोन मस्क छाए हुए हैं, तो यहाँ पे मार्क क्यूबर ने ऑलरेडी बोल दिया है, जो कि शार्क टैंक स्टार और NBA टीम के यहाँ पे ऑनर है, कि हम कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बंद नहीं करें, उल्टा हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी को। और मास्क भी हम यही सेल्स कर लेते हैं बेसिकली। पर यहाँ पे जो उनकी टेस्ला कंपनी है जिन्होंने इसको बंद करा है, सिटिंग ऑन द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, जो कि मतलब फालतू वाली बात ही हो गई है कि भाई बिटकॉइन बिजली खाता वाली, क्योंकि टेस्ला कार होगा, अगर मैं लाइनअप निकालूंगा तो बिटकॉइन से ज़्यादा बैटरी के लिए जो कह सकते हैं जो बिजली खाती है वो टेस्ला के यहाँ पे कार खाती है। बट यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई आपको देखने को मिल जाता है मार्क क्यूबन की तरफ से, जो इनकी साइट है maavas.com, जहाँ पे कि एक्सेप्ट बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगीकॉइन सारी की सारी क्रिप्टो एक्सेप्टेड है, रिप्लेस कर सकता है गोल्ड को, क्योंकि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो शॉर्ट टर्म के अगर आप डंप से थोड़े से परेशान हो, लॉन्ग टर्म का विजन देखो, ज़्यादा बेटर यहाँ पे होने वाला है। सो आई होप दिस वीडियो आप सभी को पसंद आएगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।